याद रखिएगा एक बात को, यहाँ खासकर बच्चियाँ बैठी हुए, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हमारा एडमिशन एम्स में हो जाता तो मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता या बन जाती, मैं बहुत पैसे कमा लेती या अच्छा इलाज कर पाती। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। आप हमारा ही एग्जाम्पल लीजिए। हमारे पास एक मामूली ग्रेजुएशन का पटना यूनिवर्सिटी से डिग्री है, कोई बड़ा इंस्टीट्यूट में मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन हम पर ऋतिक रोशन ने भी फिल्म बना दी। इतना बड़ा विलेन, उतना बड़ा हीरो। इसलिए मिथिला इंस्टीट्यूट में पढ़ते, यहाँ से पढ़ के आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं, इतना बड़ा कर सकते हैं। कोई संस्थान, चाहे IIT हो, MIT हो, हार्वर्ड हो, इसलिए नहीं बड़ा बन जाता है कि वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट होता है। बड़ा इसलिए बन जाता है कि वहाँ के बच्चे कुछ इतिहास रच देते हैं। हमारे लिए खासकर बच्चियों को बोलते हैं, कभी भी ये मत सोचिए कि आप मिथिला इंस्टीट्यूट में हैं तो दरभंगा छोटी जगह है, ऐसा मत सोचिए। आप सोचिए कि दुनिया के सबसे अच्छे कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का लोग डेडिकेशन के साथ आपके साथ हैं। लोगों ने हमारी फिल्म सुपर 30 भी देखी होगी, तो ये बात आप उस फिल्म के जरिए भी कहने का प्रयास किया गया इस बात को कि शिक्षा ही एक सबसे बड़ा हथियार है, जिससे हम गरीबी से, जिससे हम कठिनाई से, जिससे हम कष्ट के जिंदगी से उबर के आगे निकल सकते हैं। स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है, स्वागत है श्रीमान आपका। सुमन कुंज से लेकर आए फूलों के गुच्छे, स्वागत करने आज खड़े हम प्यारे प्यारे बच्चे। हमारे पास कुछ नहीं था, पापड़ बेचता था गलियों में, साइकिल। हमेशा यही सोचना है कि रात जितनी गहरी हो रही है, रात जितनी अंधेरी हो रही है, सवेरा उतना करीब आ रहा है। ये भाव से बच्चे जिस तरह से देखे कि फिल्म में बच्चे आए थे, पढ़ रहे थे, उसमें से ज़्यादातर बच्चे आज दुनिया के बड़े बड़े जगहों पर और बड़े बड़े पदों पर हैं। चाहे वो रिक्शा चलाने वाला का बच्चा हो अनुपम, या तो फिर ऐसे एक वकील जिनकी हत्या कर दी गई हो, कोई नहीं देखने वाला था, उनका बेटा हो श्याम रतन, चाहे अखबार बेचने वाली की बच्ची हो शिवांगी। ऐसे बच्चे सैकड़ों के तादाद में हैं जो पढ़ लिख कर, मेहनत करके ये दिखा दिया कि मेहनत से बहुत कुछ प्राप्ति किया जा सकता है, शिक्षा के जरिए आगे बढ़ा जा सकता है। बच्चे, हमारे पिताजी कहा करते थे, हमेशा कहा करते थे कि देखो, कभी भी जीवन में नहीं घबराना, तुम केवल साथ अपने आप को रखना और चलते रहना, और याद रखा जितनी तकलीफों को सहोगे, मेहनत मत छोड़ना, लेकिन तुम जितनी तकलीफों को सहोगे, जितने मुश्किलें हालातों से गुजरोगे, उतनी ही सफलता तेरी बड़ी होगी। के लिए BHU जाता था, वहाँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ता था, वहाँ कितना अपमान सहना पड़ता था, कई बार लाइब्रेरियन लोग भगा देते थे, फिर भी जाता था इसी उम्मीद में कि कुछ नई चीज सीखो। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम आपके चैनल से बताना भी चाहते हैं, लोग जानते भी कि आनंद कुमार एक एजुकेशनिस्ट है जो वर्ल्ड फेम है। अब वो आएंगे तो जाहिर सी बात है एजुकेशन में बात करें, और हमारा मिथिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस जो है एजुकेशन पे ही काम कर रहे हैं, और एजुकेशन पर काम करते हैं, पहले भी करे हैं और भी कल भी करेंगे। तो एक एजुकेशनिस्ट को एक एजुकेशन में बनाने के बाद दरभंगा की जनता को, मिथिलांचल की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि आज के इस माहौल में जो हमारे दूसरे कंट्री वाले कितने आगे चल रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी साथ, वो एजुकेशन के साथ ही डिपेंड करता है। जितना हायर एजुकेशन आप होगा उतने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप चलेंगे। तो हायर एजुकेशन का क्या इंपॉर्टेंस है उसको बताने के लिए आनंद कुमार जी आ रहे हैं, आपको बताएंगे। शाहिद अजहर, निदेशक मिथिला इंस्टीट्यूट।